मनी एंड क्रेडिट। देखो 10th में जो चैप्टर मनी एंड क्रेडिट है ये बहुत इनिशियल स्टेज है मनी और मनी के बिहेव को समझने का। यही चैप्टर जब 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग हो जाता है, क्रेडिट के जगह पर क्या हो जाता है बैंकिंग, और उसमें मनी एंड बैंकिंग में मनी के पूरे मैकेनिज़्म को समझाने का कोशिश किया गया है और उसको बतलाया गया है। हम लोगों को वह मैकेनिज़्म नहीं जानना है 10th के लेवल में। 10th के लेवल में हम लोगों को समझना है मनी कहते किसको है और क्रेडिट कहते किसको है, मनी क्यों आवश्यक है, क्रेडिट क्यों आवश्यक है, मनी के फॉर्म क्या क्या हैं, क्रेडिट किस किस रूप में होता है, उसके कंडीशन क्या क्या हैं, ठीक है, क्रेडिट के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले मनी का मतलब क्या है, मुद्रा, शुद्ध हिंदी इसका क्या है मुद्रा, और क्रेडिट का हैं, हाँ बोलो, जमा करना, और बोलो हैं, क्रेडिट तो बहुत पॉपुलर वर्ड है ना, हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कार्ड में ना, बातचीत के क्रम में क्रेडिट शब्द लोग नहीं बोलता है, क्या बोलता है, कहता है कि तुम किस बात का क्रेडिट लेना चाहते हो, चाहे तुमको हम किस बात का क्रेडिट दें, ऐसा कहता है ना, है? चाहे किसी आदमी को कोई कहेगा कि प्रत्येक बात का क्रेडिट अकेले लेना चाहता है, ऐसा है ना। क्रेडिट के लिए शुद्ध हिंदी शब्द है साख, साख मतलब विश्व आकार और ख शाख। देखो क्रेडिट साख से मतलब है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट मीन्स योर क्रेडिबिलिटी, तुम्हारी विश्वसनीयता। क्रेडिट का मतलब है क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, हिंदी मीनिंग मतलब तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है, ठीक है। तो तुम्हारी जो विश्वसनीयता होगी उसी पर ना लोग विश्वास करेगा, हैं? पता है हमको कि हम तुमको 5 रुपया देंगे सामान लाने के लिए, एक आदमी को 2 बेटा है और उसको पता है बाप को कि माथा दुखा रहा है और एगो 10 टकिया अगर देंगे दवाई लाने के लिए तो 2 घंटा आवे नहीं करेगा और सांझ में आएगा तो कहेगा 10 टकिया के हम आइसक्रीम खा गए। तो अगले बार जब माथा नहीं दुखाएगा, बुखारो लागल रहेगा तो उस बेटा को देगा 10 टकिया दवाई लाने के लिए। इसका क्या मतलब कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, शून्य है। लेकिन कोई घर का बेटा भतीजा ऐसा हो सकता है जिसके पैसा भी नहीं है, वो बाहर में है, लेकिन उसको फ़ोन करके कोई कहता है बउआ आना तो सिर में दर्द बहुत हो रहा है, कुछ दवाई का व्यवस्था कर लेना, यह भी जानते हुए कि उसको पैसा है या नहीं है, लेकिन उधर से आएगा तो दवाई लेके ही आएगा, चाहे 2 रुपये का हो या 200 का हो। ये उसकी क्या है, क्रेडिबिलिटी है। क्या है, क्रेडिबिलिटी है। तो बैंकिंग और बैंकिंग एजेंसी भी तुम्हारी जितनी विश्वसनीयता होगी उतना ही तुमको लोन देगा। कोई आदमी 500 के लोन के लिए जूता घिस जाता है बैंक में जाने पर, किसी को 5000 मिलता है, और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को बैंक ने अपना पासवर्ड ही दे दिया, समझो, ठीक है। फ्रॉडिज्म किया है अलग है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी थी, किसकी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की। तो ये क्रेडिट बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में मनी के रोटेशन में तुम पर कितना बिलीव किया जाए, जितना कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होगी उतना ही बिलीव किया जाएगा। बात समझ में आई? और जितना बिलीव किया जाएगा उतना ही तुमको लोन दिया जाएगा। इसीलिए लोन अमाउंट को यहाँ क्रेडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब आ जाओ, क्रेडिट समझ में आया, लिटरल मीनिंग है। मनी समझने के लिए यह समझो कि मनी आखिर है क्या। मनी को हम लोग एक लाइन में डिफाइन करते हैं, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मनी और कुछ नहीं, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये समझ में आ गया है कि मनी को डिफाइन, मनी कुछ नहीं, केवल हम आपस में जो विनिमय करते हैं, विनिमय मतलब आदान प्रदान करते हैं, उसमें एक माध्यम के रूप में, साधन के रूप में क्या है, मनी है। इतना समझ में आया। अब आ जाओ कि मनी से पहले क्या था। ठीक है, मनी मॉडर्न एक्सेप्ट, मनी इज ए मॉडर्न एक्सरसाइज एंड एक्सेप्टेंस। मनी क्या है, आधुनिक चीज़ है, पुरातन चीज़ नहीं है। प्राचीन काल में और मध्यकाल में हम लोग मनी की कल्पना नहीं कर सकते थे। वहाँ क्या था, तो वहाँ बार्टर सिस्टम था। क्या था, ये बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स एक्सचेंज बाय गुड्स। बार्टर सिस्टम का मतलब है गुड्स एक्सचेंज बाय गुड्स, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, अब आज भी इस बात को तुम लोग देख सकते हो। ई वाला फैन बंद करो तो, ई वाला, इनको ठंडा लग रहा है यहाँ पर, तुम लोगों को भी। ये मच्छर काटेगा फिर। एक चलने दो। देखो, बार्टर सिस्टम, कोई भी जो सिस्टम एक बार चल जाता है वो इतना आसानी से डिलीट नहीं होता है। बार्टर सिस्टम आज भी तुम समाज में देख सकते हो। जैसे गांव में छठ पर्व पर अगर वो जो पोर्टर है, एक सोसाइटी है अपने यहाँ, तो काम के आधार पर जाति भी बन चुका है ना। तो ये भी बहुत पुरानी चीज़ है। उससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में इसको कास्ट सिस्टम से लोगों ने जोड़ दिया। जैसे पोर्टर एक जाति है ना, कुम्हार जिसको कहते हैं, वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित समाज होता है वो। क्यों? क्योंकि वो पूजा का, शादी विवाह जिसका भी होता है, शुभ काम अशुभ काम, सब के लिए वो बर्तन बना के देता है। मिट्टी का बर्तन बनाने की उसमें कला होती है। तो आज भी देखोगे कि गांव में छठ के अवसर पर हाथी, कुरवार कहते हैं, कलश को, मिट्टी का बर्तन सबको दिया जाता है। उसके बदले में उस पोर्टर को क्या मिलता है, अनाज मिलता है। ठीक है, इसके बाद कपड़ा लत्ता मिलता है, नगद भी मिलता है, लेकिन अनाज ही मुख्य रूप से मिलता है। इसके बाद धोती वगैरह, धोती कपड़ा। शादी होती है तो शादी में देखोगे कि बहुत सारा बर्तन होता है मिट्टी का, वो वही देता है। और उसमें बड़ा प्रतिष्ठा ढंग से उसके माने पोर्टर के लिए और पोर्टर की वाइफ के लिए साड़ी, धोती, ये सब आता है। देखते हो ना। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको तुम जोड़ो अपने बार्टर सिस्टम से, तो तुमको पता चलेगा कि समाज में जो आदमी बर्तन बनाता था वो किसी के ओकेजन पर बर्तन देता था, और वो जो आदमी बर्तन नहीं बनाता था वो उसके बदले उसको क्या देता था, अनाज देता था। बात समझ में? तो बार्टर सिस्टम का वही नहीं, आज भी बार्बर है, इसके अलावे और भी जो माली है, क्या है, माली, जो फूल देते हैं जो लोग पूजा करने के लिए, वो बार्बर को तो सिस्टम है कि प्रत्येक फसल में, गांव में उसका नियम है, घर में एक आदमी पर कितना 5 धूर या 4 धूर खेत मिलता है, फसल उगाया हुआ, और जो फसल सबसे बढ़िया पसंद होगा वही वह चुनता है, और ज़्यादा ही करके चुन के अपना काट के ले जाता है ना। ऐसा है ना? नहीं, तुम लोग देखे हो, हम लोगों के यहाँ अभी भी है ये सिस्टम। ये क्या है, ये सब बार्टर सिस्टम के एग्जाम्पल है। बार्टर सिस्टम बहुत दिनों तक रहा है, ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम का मतलब समझ में आया, गुड्स एक्सचेंज बाय गुड्स। Goods exchanged by goods is called
बार्टर देखो बार्टर ये ठीक है, इसमें ये समझ में आ गया कि वस्तु के बदले वस्तु, लेकिन ये तब संभव था जब सोसाइटी बिल्कुल ट्रेडिशनल था और गांव अपने आप में, उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल होता है सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। गांव क्या होता था? सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता था। आज गांव के लोग शहर आते हैं सब्जी खरीदने, है ना। गांव में कोई फंक्शन हो उसका सामान कहाँ से जाता है? शहर से जाता है। लेकिन उस समय गांव में अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता था। मतलब गांव का लोग, गांव में यज्ञ अगर होगा तो बाहर का कुछ भी खरीदा करके नहीं जाएगा। तुम लोगों ने नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है, गांव का लोग ही शादी हो, विवाह हो, ये मरनी हरनी हो, उसमें खाना बनाता था। खाना बनाने का जो काम होता था वो अपने समाज के लोग ही बनाते थे। चावल, दाल, आलू गोभी के तरकारी तो बैगन मूली के तरकारी, तीसी के चटनी, दही, चीनी, इस सब का व्यवस्था दही गांव का लोग ही जमाता था। चूड़ा, धान फुला करके चूड़ा कुटवा लाया लोग। कोई आदमी घर का 2-3 आदमी गया, परमिट बना करके चीनी ले आया। क्या समझा? ये फालतू का भोज नहीं होता था। मतलब कि अगर कोई भोज होना है तो चूड़ा, दही, चीनी और एक सब्जी हो गया और कुछ लड्डू मुंगवा चल गया, 1-2 रसगुल्ला चल गया तो भी नहीं चलता था। यही दही खूब बढ़िया चलना चाहिए, चीनी खूब बढ़िया, सब्जी हो गया। सब गांव का लोग करता था। मरनी हरनी का तो सारा भोज गांव का लोग करता था, ठीक है। और घर से ही उसका अपने सरसों का तेल होगा, आलू होगा, दूसरे के यहाँ से, गांव के किसी आदमी के यहाँ से प्याज आ जाएगा। इसके अलावे उसमें मिक्स करने का जो सब्जी का मटेरियल होगा वो आ जाएगा। हल्दी, धनिया, मिर्चा, वो सब पीसा जाएगा। घर की महिलाएं, 8-10 घर की दियादी की महिलाएं आ जाएंगी, वो सब पीस देंगी और इस तरह चलता था। तो ये कहने का क्या मतलब है कि सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था। कौन? गांव। लेकिन गांव जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन लार्ज हुआ, वैसे वैसे सबसे गहरा इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट किस पर पड़ा? रिसोर्सेज पर। किस पर पड़ा? रिसोर्सेज पर। संसाधन सिमटता गया, पॉपुलेशन बढ़ता गया और संसाधन सिमटता गया। तो संसाधन जब सिमटेगा तो क्या होगा? लोग माइग्रेशन करेगा। क्या करेगा? माइग्रेशन करेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन करेगा तो उसमें व्यापार भी करेगा। तो अब व्यापार में क्या हो गया कि गुड्स के बदले गुड्स व्यापार संभव था, होता भी था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कैरिंग ऑफ गुड्स, मेजर प्रॉब्लम वाज कैरिंग ऑफ गुड्स। सामान को ढो के ले जाना, सामान को ढो के ले जाना, ठीक है। अब ढो के कोई आदमी ले गया बेचने, आज से 50 किलोमीटर दूर, अब फिर वहाँ तो उसको सामान ही मिलेगा, तो ढो के फिर लाओ अपने का। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसको लेकर के ये था कि भाई कोई ऐसा सोर्स ढूंढा जाए जिससे कि जो ट्रेड है वो इजी हो। क्या हो? तब तक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका था, है ना। अभी भी अपने यहाँ अभी सबसे ज़्यादा जोर है सरकार का शौचालय पर, है ना, कि प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। ये तुम सब गांव से जिसका भी संबंध है देखोगे कि गांव में शौचालय को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेकनिंग या बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। अभी भी तुमको दिख जाएगा लोग कि भाई लोटा लेकर के जाए, डब्बा लेकर के निकले। ये अब गलत माना जाता है और गलत है भी। लेकिन जिस शौचालय, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भारत में एक जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की 2 अक्टूबर को। गांधी के बारे में मैं पढ़ रहा था तो गांधी लिखते थे कि कैसे ये घर वाला शौचालय की वो निंदा करते थे। कौन? गांधी। गांधी का कहना था कि घर से 2-3 किलोमीटर अलग जाना चाहिए, ठीक है। और वो कहते थे कि उसको ये जानवरों से सीखना चाहिए आदमी को
वो लोग किस तरीके से शौच करता है। जानवरों को देखो, वो कुत्ते को, बिल्ली को, वो पहले पाँव से मिट्टी हटाता है, फिर अपना शौच करता है और फिर मिट्टी से ढक देता है। तो गांधी भी यही बात करते थे। लेकिन ये कब संभव था? जब गांव छोटा होता था। गांव, अब मान लो कि बहुत बड़ा एरिया में है, या गांव में करीब 30-40 घर ही हैं, तो चारों तरफ किधर भी कोई निकल गया, किसी को कोई पता नहीं चल रहा, उससे गंदगी भी नहीं फैलती थी। ठीक है। लेकिन आज जिस तरह का गांव है, 5-5, 8-8 हज़ार पॉपुलेशन एक गांव का है, और बीच गांव में किसी का घर हो, चले डब्बा लेके, पता चले कपड़े गंदा हो जाएगा उसका, नहीं हो जाएगा। तो आज शौचालय नीड है। उसी तरह समय के साथ जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, बार्टर सिस्टम था, उसमें यह बात आया कि भाई कैसे ट्रेड को इजी बनाया जाए और उसमें क्या क्या उपाय किया जा सकता था। एक प्रॉब्लम ये था बार्टर सिस्टम का। दूसरा प्रॉब्लम था जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब था कि डू नॉट मीट द म्यूचुअल नीड्स, डू नॉट मीट द म्यूचुअल नीड्स। मान लो कि तुमने मुझे, तुम गोल्ड स्मिथ हो, तुमने मुझे सोने का आभूषण बना के दिया, और हमको तुमको देने के लिए, तुमको हमको रिटर्न करेंगे ना कुछ, चावल है या गेहूं है या दाल है, और चावल गेहूं दाल तुमको जरूरी नहीं। अब क्या होगा? ये मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसको, इसका जो बार्टर सिस्टम होगा, इसका जो वीकनेस या प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहला था कैरिंग ऑफ गुड्स वाज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। और दूसरा लिख लो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ, बुक में भी लिखा होगा, देख लेना। डबल को कैरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, हेवी गुड्स लिख सकते हो या सीधे गुड्स लिखो। और दूसरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या था? तो डू नॉट मीट द म्यूचुअल नीड्स। ये समझ में आ गया? बार्टर सिस्टम से आगे बढ़े हैं। तो अर्ली दिनों में जैसे एक, अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बनता है। ये प्रत्येक बैच में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बतलाता हूँ कि कभी भी कोई बात होती है क्लासिक अप्रोच में, क्लासिकल अप्रोच में, तो कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी। क्या थी भारत? ये बात समझ में मैंने सुनने के लिए, बोलने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन रैशनली सोचने पर ये बात ठीक नहीं दिखता है। क्योंकि भारत में तो सोने का जो माइंस है वो बहुत कम है, और जो माइंस कर्नाटका के कोलार वगैरह में मिलता है उसमें गोल्ड के जो अमाउंट है वो बहुत लिटिल है। तो फिर सोने की चिड़िया कैसे हो गई भारत? और ये नहीं लगता है? देखो उसका कारण ये है, सोने की चिड़िया सचमुच थी भारत, लेकिन अपने माइंस के बल पर नहीं, बल्कि अपने ट्रेड के बल पर। जैसे जो साउथ इंडिया का पार्ट है उसमें देखोगे कि जैसे भारत को पेनिनसुलर बोलते हैं ना, टिप आकार का है, तो नीचे साउथ इंडिया का जो निचला पोर्शन है वो लगभग ऑलमोस्ट स्टेट किससे जुड़े हुए हैं? समुद्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और समुद्र पार के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में खाने का जो मुख्य साधन है वो क्या है? मीट है। ठीक है। और मीट में लजीज या डिलीशियस तब होगा जब उसमें स्पाइसेस डाला जाएगा। ठीक है। और पूरे दुनिया में इंडियन स्पाइसेस सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो जो साउथ इंडिया में ही प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अच्छा, आज भी देखो कि पूरे भारत में सबसे अधिक टेम्पल धनी कहाँ का है? साउथ इंडिया का है। एक वो पद्मनाभन मंदिर है जिसका कितना टन सोना निकल चुका है, और अभी नीचे का 2-3 तल उसको खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगा दिया है, खोलना नहीं।
कहाँ से आया? इसी तरह वो जो वहाँ जाता है जहाँ लोग माथा उथा छिला के जाता है दर्शन करने, बालाजी, क्या पूरा नाम क्या है? तिरुपति बालाजी। वो प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए का इनकम है। उसमें जो स्टाफ है, जिस तरह गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में 50,000 60,000 सैलरी पाने वाले लोग हैं, 70,000, उस तरह वहाँ है, पद बटा हुआ है। ठीक है, तो वो एक्चुअली करते क्या थे कि स्पाइसेस का ट्रेड करते थे और उसके बदले वो लेते क्या थे? गोल्ड लेते थे। क्या लेते थे? गोल्ड। और गोल्ड एज ए मीडियम ऑफ, एज ए स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज द गुड्स, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, मतलब बार्टर सिस्टम के लास्ट फेज में क्या एक्सेप्ट हुआ? गोल्ड। ठीक है, एज ए स्टैंड। दूसरे भी चीज़ थे, गोल्ड के अलावे सिल्वर वगैरह का भी कॉइन था या ब्रॉन्ज वगैरह भी था, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं माने जाते थे। गोल्ड के कॉइन ही स्टैंडर्ड माने जाते थे। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। वॉज प्रॉब्लमेटिक। अब आ जाओ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मंदिर में जो पैसा मिलेगा सर, और नए सेक्टर में क्या? मंदिर से जो सर पैसा मिलेगा सर उसको, हाँ और नए सेक्टर में। हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। सैलरी मिलती है, उस पर पीएफ ऊएफ सब है, ट्रस्ट है। तुम न्यूज़ नहीं सुनते हो? वो सब मंदिर ट्रस्ट के अंदर में चल रहा है। उसमें ट्रस्ट के अंदर में 80C के तहत है कि अगर आप दान देते हैं 2 4 10 लाख रुपया तो इनकम टैक्स से रिबेट मिलता है। ठीक है, और वो मंदिर फिर अपना दिखाता है पैसा कि वो सैलरी मद में कितना देता है, वेलफेयर में कितना देता है। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। ठीक है, बैठो। वैसे देखो, सेक्टर का मतलब क्या है? बड़ा यूनिट होना चाहिए। क्या आप बोलते हैं? जैसे तुम ही कोई 10 आदमी को खटा रहे हो तो तुमको सेक्टर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कोई मंदिर है तो सेक्टर उसको कहना, वो फॉलो करता है किसको? द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, मेनी टेम्पल्स, उसको लिख सकते हैं कि मेनी टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये लिख सकते हैं। बट वो पूजा पाठ का चीज़ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको शामिल नहीं करें। ठीक है, अब आ जाओ ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में पेपर नोट्स है, कॉइन्स हैं, करेंसी जिसको कहते हो, इसके अलावे प्लास्टिक मनी है, इसके बाद अलावे चेक्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? मनी के ही फॉर्म्स है। जैसे कोई तुमको रिटर्न चेक दे रहा है 10,000 का, इसका मतलब वो 10,000 रुपया है। तुम जिस बैंक में जाओगे और उसको भजाओगे, वहाँ पर 10,000 रुपया तुमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? है? तो मॉडर्न लिखो, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर करेंसीज which includes paper notes and coins. Paper notes and coins.
पेपर नोट्स एंड कॉइन। पेपर नोट्स भी पहचान रहे हो, कॉइन्स भी पहचान रहे हो। इसके अलावा एक पॉपुलर फॉर्म है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। क्या है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी दो रूप में चलता है, ठीक है। एक क्रेडिट कार्ड और दूसरा डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट। क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं? पैसा। क्रेडिट कार्ड किसने किसने देखा है अभी तक? सो बात बताओ तो। इसमें कोई लड़का है जो क्रेडिट कार्ड देखा हो? किसी ने नहीं देखा है। डेबिट कार्ड देखे हो? किसका डेबिट कार्ड देखे हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। किसके पास था? मम्मी के पास था। और किसी ने नहीं देखा? अब सब देखा है। क्रेडिट कार्ड नहीं देखे हो? हैं? देखो, ये कार्ड देख रहे हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखा है? ये डेबिट कार्ड है, ठीक है। इस पर इसी तरह का कार्ड, ठीक है, और इससे सुंदर, खूब सुंदर, एकदम डिजिटल उभरा उभरा हुआ उस पर ये न्यूमेरिकल्स लिखा रहेगा, कार्ड का नंबर। इस पर तो आँख ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, ऐसे करके देखना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड देखने में बहुत सुंदर होता है। इसीलिए कुछ लोग जो फैशनेबल होते हैं और जिनको शो करना रहता है, वो बार बार अपना क्रेडिट कार्ड निकालेंगे। कुछ भी मौका होगा तो क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, मतलब दिखाते हैं कि भाई हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। देखो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मतलब है कि डेबिट कार्ड यूज करते हैं हम लोग अगेंस्ट आवर डिपॉजिटेड अमाउंट। डेबिट कार्ड इज यूज्ड अगेंस्ट आवर डिपॉजिटेड अमाउंट। स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है और उस अकाउंट में हमने जितना पैसा रख रखा है उसको छुड़ाने के लिए इस कार्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका? डेबिट कार्ड का। जिस दिन उसमें मान लो 1000 रुपया से कम हो जाएगा और एटीएम में 1000 से कम का कोई नोट नहीं है या 2000 से कम का कोई नोट नहीं है, हमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि इट यूज अगेंस्ट द सैंक्शन लोन अमाउंट, ठीक है। जैसे बैंक क्या करेगा कि जैसे क्रेडिबिलिटी का बात है तो क्रेडिबिलिटी में कहेगा कि आपको हम 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड को देंगे, मतलब आपके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है कितना? 5 लाख। लेकिन जैसे ही आप शॉपिंग करेंगे, दूसरा सामान खरीदेंगे, आपको वही क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, ठीक है। नहीं तो 3 महीना के बाद उसमें कंडीशन रहता है कि आपको क्या लगने लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने लगेगा। तो डेबिट कार्ड में अगर कर सकते हैं लेकिन आपके अकाउंट में पैसा होगा तब ना डेबिट कार्ड यूज कीजिएगा। और आपके पास पैसा नहीं है और सामान खरीदना है तो क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा अधिक होता है, ठीक है। तो बैंक इसलिए इंटरेस्टेड होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, क्या समझे। और लोग देखता है कि हम इजी परचेजिंग उससे कर लेंगे। तो लिख लो इसको, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड against sanctioned loan amount, SANCTIONED। लिख दें क्या? बोलने SANCTIONED, sanction loan amount, whenever debit card is used against
our self deposited amount in account, ठीक है, रहने दो, टाइम हो गया, 9:45 हमारा, निकलेंगे हम यहाँ से। जाते जाते टाइम बहुत हो जाता है, कल दिन में ही आएंगे।